हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। श्वेता फैमिली ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है वट सावित्री पूजा, जो कि मैं भी करती हूँ वट सावित्री पूजा। आप सभी बहनों को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष यही प्रार्थना रहेगी, आप सभी बहनों का सुहाग हमेशा अमर रहे। आप सभी को लोग जानते हैं कि वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाओं का त्यौहार होता है। अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करती है। इसमें महिला ना 16 श्रृंगार करके पूजा करती है। जैसे हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में महावर लगाना, 16 श्रृंगार करके पूजा करती है। मैं भी तैयार हो गई है 16 श्रृंगार करके। और ये मैं जो अपना मेकअप की हूँ, जो खुद से की हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही है और क्या मेरी साड़ी कैसी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तैयार होने के बाद मैं गई घर में मंदिर में पहले पूजा करने के लिए। पहले मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैं वट वृक्ष का डंठल ना एक दिन पहले मंगा ली थी और गमले में लगा लिए थे। बाहर जाने में 2 बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए मैं घर में ही मंगा लिए थे और घर में ही पूजा की थी। घर में भी पूजा की थी, फिर गमले में लगा के मैं घर में ही पूजा की। और इसमें ना 5 फल चढ़ता है, जो नया फल रहता है ना वही फल चढ़ता है। और मैं घर में ही गुलगुला बनाती हूँ गेहूँ आटा का, वो चढ़ाई थी बना के। और श्रृंगार आप जितना भी चढ़ा सके, श्रृंगार भी चढ़ता है। और नाग नागिन का भी पूजा होता है, वो मिट्टी का से बनता है नाग नागिन। तो मिट्टी नहीं था तो फिर मैं आटा से ही बना ली और वट वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं। उस पर दूध और लावा चढ़ाते हैं, जो धान का बनता है। वो धान का लावा नहीं था मेरे पास, तो मैं दूध ही चढ़ा दी थी। और फिर गौर गणेश का पूजा होता है। पहले गौर गणेश का ही पूजा, कोई भी पूजा शुरुआत करो तो पहले गौर गणेश का ही पूजा किया जाता है। इसके बाद फिर वट वृक्ष का, नाग नागिन का पूजा किए और कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद फिर फेरा लगाते हैं, 7 बार फेरा लगाते हैं। फेरा लगाने के बाद फिर आरती करते हैं।
फिर हम फेरा लगाने के लिए उठे, तो फेरा में क्या होता है, आँचल खाली लग कर के फेरा नहीं लगाते, फिर कुछ फल लेना चाहिए आँचल में। तो मैंने फल में लिए थे और आम, और फिर 7 चना लेते हैं। जे बार फेरा लगाते उतने बार बारी बारी करके एक एक चना गिराते हैं, और फेरा लगाने के बाद आरती करने के बाद मेरा पूजा संपन्न हो गया था। फिर हस्बैंड जी को पूजा करना, तो वो तो ऑफिस चले गए, तो ऐसे बोल रहे थे शाम में आएंगे, मगर आ गए दोपहर में ही। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पैर धुलते हैं हस्बैंड जी को। पैर धुलने के बाद फिर रोली मोली धागा बांधते हैं और चंदन लगाते हैं, फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर पंखा जो रहता है ना, वो पंखा होंकते हैं पंखा से, और फिर पंखा होंकने के बाद पूजा हो जाता है। तो हस्बैंड जी क्या करते हैं, 5 बार ना मांग भरते हैं। ऐसा ही पूजा होता है हम लोग। आप लोग को कैसे कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग की तरफ ऐसे ही हम हर साल करते हैं। और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय।